दुनिया का सबसे बड़ा गैस चैम्बर, जिसे हम प्यार से दिल्ली कहते हैं, जहां हवा फ्री नहीं बल्कि रोजाना 15 से 20 सिगरेट पीने के बराबर है और हम अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। सरकारें एड्स करने में बिजी हैं, वहीं दूसरी तरफ जनता लंग्स दान करने की कगार पर है। 2023 दिल्ली की हर 7 में से 1 मौत का कारण ये जहरीली हवा थी। ये कोई आंकड़ा नहीं, ये लाशों का ढेर है जिस पर हमारी सरकारें राजनीति की रोटियां सेक रही हैं। सुप्रीम कोर्ट हर साल फटकार लगाता है और नेता हर साल एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हैं और हम सिर्फ अपनी मौत को दावत दे रहे हैं। जब दिल्ली में AQI 500 पार कर गया, तब चाइना, जिसने खुद बीजिंग के पोल्यूशन को 10 साल में आधा कर दिया, उसने भारत को मदद करने की सोची। लेकिन हमारा अखंड ईगो देखिए, हम मदद नहीं लेंगे भले जनता की सांसें फूल जाएं। उनसे कुछ अच्छी सीख भी लेना हमारी सरकारें अपनी बेइज्जती समझती हैं। चाइना का मॉडल एयर क्वालिटी एक्शन प्लान पर टिका है। उन्होंने इंडस्ट्रीज को शहर से बाहर फेंका और रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की। हम चाइना से लड़ना जानते हैं, लेकिन उनके सोल्यूशन से सीखना नहीं। क्या आज जनता की जान से बड़ी सरकार की जीत हो गई? ऑड इवेंट का ड्रामा हो या स्मोक टावर्स जैसे करोड़ों रुपए का प्लान, सब फेल हो गए। सरकारों ने करोड़ों रुपए एड्स में फूंक दिए, लेकिन इनके पास सड़कों की धूल और कंस्ट्रक्शन वेस्ट के लिए कोई प्लान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता रहता है, लेकिन नेता एसी के कमरों में बैठकर पराली खेलते रहते हैं। पराली पर राजनीति तो ऐसी होती है जैसे ओलंपिक गोल्ड जीतना हो। एक सरकार कहती है वो जला रहे हैं और दूसरी कहती है कि तो हम क्या करें। क्या ये पॉल्यूशन रोकने के लिए है या जनता को पागल बनाए रखने का एक तरीका? सालों से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू हो रहा, लेकिन जमीन पर क्या बदला? सिर्फ स्कूल बंद हुए, यानी अब बच्चे पढ़ेंगे नहीं। अरे नेताओं, घर के अंदर भी तो वही जहरीली हवा है। क्या सरकारों के पास चुनाव के अलावा पॉल्यूशन से लड़ने का कोई प्लान नहीं है? रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली में 22 लाख बच्चों के लंग्स खराब हो चुके हैं। हवा में मौजूद PM 2.5 पार्टिकल्स ब्लड के साथ मिलकर आपके माइंड तक पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ पॉल्यूशन है ही नहीं, बल्कि एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है जिसे हमारी सरकार मजाक समझ रही है। और सच्चाई यह है कि दिल्ली का पॉल्यूशन अब सीजनल नहीं रहा, यह सिस्टमेटिक हो चुका है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल है ही, और इनके पास धूल रोकने का भी कोई प्लान नहीं है। और अरावली जैसी नेचुरल शील्ड को हम खुद ही काट रहे हैं। सवाल यह है कि अगर बीजिंग सुधर सकता है तो दिल्ली क्यों नहीं? क्योंकि बीजिंग में विल पावर यानी इच्छा शक्ति थी, और हमारे यहाँ बस इलेक्शन की चिंता है। अगर सरकार का यही हाल रहा तो आने वाले कुछ साल में दिल्ली रहने लायक नहीं, सिर्फ सफर लायक बचेगी। शायद वो भी नहीं। सिर्फ दिल्ली नहीं, भारत में दिल्ली जैसे अनेक शहरों का यही हाल हो रहा है। क्या आप दिल्ली की हवा से परेशान हैं? क्या सरकार को चीन की हेल्प या कम से कम उनके मॉडल को अपनाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में लिखिए। साथ बने रहने के लिए चैनल को फॉलो जरूर करें।